विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस रणनीति बना रही है लोकसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार चयन से लेकर किस तरीके से और किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़ना होगा, इसको लेकर लगातार आपको बता दें बैठकें कर रही है और रणनीति बनाती दिख रही है। वहीं माना जा रहा है कि अब बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस अपनी रणनीति में कुछ फेरबदल कर सकती है, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, उसी राह पर चलती हुई कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई दे सकती है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाई कॉन्फिडेंस में थी। कांग्रेस को यह भरोसा था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करेगी, लेकिन हुआ इसका उलट और कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं अब लोकसभा चुनाव सर पर है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। सिर्फ एक लोकसभा सीट जो कि छिंदवाड़ा की है, जहां से नकुल नाथ सांसद है, वही कांग्रेस के झोली में है। इसके अलावा 28 सीटों पर कांग्रेस को काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन अब इस बीच माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है और बीजेपी की तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक ली थी। इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने और विधानसभा में हार चुके कुछ नेताओं को लोकसभा का टिकट देने पर चर्चा हुई। इसके मुताबिक कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे सीनियर लीडर्स के अलावा तरुण भनोट, कमलेश्वर पटेल, हिना कांवरे जैसे विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हुई है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि सीनियर लीडर्स जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां कार्यकर्ता एकजुट होगा और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कमलनाथ को उनका गढ़ छिंदवाड़ा, दिग्विजय सिंह को भोपाल या फिर राजगढ़, कांतिलाल भूरिया को रतलाम, तरुण भनोट को जबलपुर, हिना कांवरे को बालाघाट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला बीजेपी का हिट रहा था। दर्शकों को यहां पर बता दें कि बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को टिकट देते हुए 7 लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था, जिनमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री थे। 7 में से 5 सांसद विधानसभा चुनाव जीत भी गए थे और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वापसी की थी। अभी देखने वाली बात होगी कि क्या ये फॉर्मूला कांग्रेस के लिए कारगर साबित होता है। देखने वाली बात ये भी होगी कि कांग्रेस किन दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि फिलहाल माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में आगे वक्त बताएगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेगी और अपने किन दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारती हुई दिखाई देगी। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।